वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। भारतीय रियासत मणिपुर में कोकी ईसाइयों की नस्ल कुशी जारी। ताज़ा वाक़यात में 8 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। भारतीय रियासत मणिपुर में इंतहा पसंद हिंदू बलवाइयों की जानिब से कोकी ईसाई कबाइल की आबादियों पर हमले में फिर शिद्दत आ गई। दारुल हुकूमत इम्फाल और उसके मज़ाफ़ात में इंतहा पसंद हिंदुओं ने कोकी कबाइल के मकानात को आग लगा दी। इस दौरान मेदी कबाइल के हिंदू भारी हथियारों से फायरिंग भी करते रहे, जिससे कोकी ईसाई कबाइल के 8 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस और फौज खामोश तमाशाई बनी रही। वज़ीर आला बैरन सिंह ने हालात को संगीन और ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार खाना जंगी को रोकने में संजीदा नहीं है, जबकि डीजी आसाम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर ने भी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि शरपसंदों के पास जदीद और भारी हथियार हैं, जिसके बायस हमें नाकामी का सामना है। ऐसी बदतरीन कशीदगी कभी नहीं देखी। मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुज़ाहमत करने लगे। मगरबी किनारे के साहिली फ़ौजी चेक पोस्ट पर फ़लस्तीनी ने ट्रक चढ़ाकर एक फ़ौजी को हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में एक फ़लस्तीनी ट्रक ड्राइवर ने फ़ौजी चेक पोस्ट पर चढ़ाई कर दी, जिससे एक फ़ौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। तहम इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 41 साला ट्रक ड्राइवर मौके पर जा बहक हो गया। ट्रक ड्राइवर के पास इसराइल का वर्क परमिट था। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाहमत के बहाने इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनी शहरियों खुसूसन नौजवानों पर बराह रास्त फायरिंग करते हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इस तरह के वाक़यात में 2 दर्जन से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद किया जा चुका है। कॉन्गो में आलमी अमन फोर्स के मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई में 48 अफराद हलाक और 75 जख्मी हो गए। मजहबी गिरोह के रहनुमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कॉन्गो और आलमी अमन की फोर्स ने गोमा शहर में क्रैकडाउन किया। आलमी अमन फोर्स के मुखालफिन से झड़प के दौरान 47 शरपसंद मारे गए और 75 जख्मी हुए, जबकि एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। क्रैकडाउन के दौरान 168 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मजहबी गिरोह का सरकर्दा रहनुमा भी शामिल है। सरकारी फोर्स ने शरपसंदों से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया है। रूस ने भारत में G20 सरबराही इजलास का एलामिया रोकने की धमकी दे दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, हमारे मौक़िफ़ की अक्कासी न हुई तो अरकान की जानिब से कोई अमूमी ऐलान नहीं होगा। इजलास में इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका तो गैर पाबंद एलामिया जारी किया जाएगा। मगरिब अपने एजेंडे के लिए यूक्रेन के मसले को सरबराही इजलासों में उठा रहा है। सरगई लारोव कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बता दिया है कि यूक्रेनी सदर का अमन व अमान का फार्मूला काबिल कबूल नहीं है। नई दिल्ली में भी सरकर्दा सनती और तरक्की पजीर ममालिक का इजलास 9 और 10 सितंबर को होगा। अफगान हुकूमत का मईशत बेहतर करने के लिए अहम इक़दाम। पेट्रोल और कीमती मादनी ज़खायर की दरियाफ्त के लिए गैर मुल्की कंपनी से 6 अरब डॉलर से ज़ायद के मुआहदे। अफगान वज़ारत कानकुनी और पेट्रोलियम ने मुल्क में कीमती मादनी ज़खायर निकालने के लिए मुल्की और गैर मुल्की कंपनी से 7 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 6 अरब 56 करोड़ डॉलर के इन मुआहदों के तहत सोने, तांबे, जिंक, लोहे और पेट्रोलियम मसनूआत की दरियाफ्त की जाएगी, जबकि सोने, तांबे और कीमती धात की प्रोसेसिंग भी की जाएगी, जिससे रोज़गार के हज़ारों मौक़े पैदा होंगे। अफगान वज़ारत कानकुनी के मुताबिक तालिबान हुकूमत मुआशी मसाइल से निमटने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मराहत दे रही है। समंदरी तूफान सुपर टाइफून सावला तेज़ हवाओं और बारिश के साथ हांगकांग पहुँच गया। समंदरी तूफान सुपर टाइफून सावला तेज़ हवाओं और बारिश के साथ हांगकांग पहुंच गया। सैकड़ों परवाजें मनसूख, 8 लाख से ज़ायद लोगों का इनखला, कारोबार और स्कूल बंद कर दिए गए। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफ़ानी हवाओं की वार्निंग दे दी गई। समंदरी तूफान सुपर टाइफून सावला हांगकांग पहुंच गया। हांगकांग को चीनी सूबे ग्वांगडोंग में सैकड़ों परवाजें मनसूख करनी पड़ी। हुक्काम का कहना है कि सुपर टाइफून आज चीनी सूबे ग्वांगडोंग से टकरा सकता है। 8 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।